शफा का दर है, दुआ का घर। नेफिलिम्स नाम सुना है? हाथ खड़ा करें। नेफिलिम्स, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसको सुना। ये मैंने इसके ऊपर इन लास्ट 10 years कभी ऐसे कलाम नहीं दिया। मैंने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करी नेफिलिम के ऊपर। थर्सडे रात को मैं तकरीबन 3-4 बजे की बात है, मैं बहुत डीप स्लीप में थी और मुझे आवाज़ आई प्रीच ऑन नेफिलिम, और 3 बार मुझे ये आवाज़ आई और मैं गहरी नींद में सुन रही हूँ। और मैंने अपने आप से कहा कि मुझे याद रखना है कि खुदावंद ने मुझे क्या वर्ड दिया है, किस पे प्रीच करना है। और मैं आपको बताऊं, ये मैंने इसके ऊपर जब कलाम तैयार करा, अभी आई वॉज इन द मिडल ऑफ इट। आई थिंक कल की बात है, मैं जब सोई, दोपहर की बात है, और मुझे मेरी जिंदगी का सबसे डरावना ख्वाब कहूंगी वो कल आया। और मैंने लिटरली ड्रीम में फॉलन एंजल्स देखे, और बहुत भयानक मंजर था कि जैसे ही मैं नींद से जागी तो मैंने कहा, पहली बार मैं इतना डरी, मैंने कहा आई एम नॉट प्रीचिंग ऑन नेफिलिम, कि मैं इतना डरी कि मैंने कहा मैं प्रीच ही नहीं करूंगी। उठते साथ में सेरा के पास गई, मैंने कहा सेरा मुझे इतना ऐसा मैंने कुछ देखे हैं चीज़ें, और आई एम लाइक आई नेवर बीन फेयरफुल। इतनी डिलीवरेंस करी है, इतना कुछ, इतनी डिमोनिक चीज़ों को देखा करा, पर ऐसा कभी नहीं देखा था। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा अपना नॉर्मल हुई, एंड देन होली स्पिरिट का कंट्रोल, एंड होली स्पिरिट ने दिखाया कि ये किस तरह से है कि वो नहीं चाहती चीज़ें कि ये बात पहुँचे, सब सीखें और अपने आप को कैसे हम करेक्ट करें। तो इसलिए वो कैसे ख्वाब में आके वो अपने आप को जाहिर कर रही थी चीज़ें। एंड देन उसके बाद मुझे बोल्डनेस आई कि आई एम प्रीचिंग बिकॉज गॉड स्पोक। और अगर खुदा ने कहा, सोई आवाज दे के कहा प्रीच ऑन नेफिलिम, ऐसे आवाज में, इफ गॉड हैज सेड, खुदा खुद प्रोटेक्ट करेगा, खुदा खुद करेगा, क्योंकि उसकी मर्जी है। तो आज आई एम टेलिंग यू, वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। खुदावन की प्लानिंग का हिस्सा है कि खुदावन ने कहा कि ये आवाज सबके कान पे पहुंचे, तो आज आपके पहुंच रही है। तो वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड्स बिग प्लान, आमेन। तो हम आज जो कलाम हम सीखने वाले हैं, नेफिलिम, जिसको उर्दू में जब्बार करके कहा जाता है, जब्बार, और हिंदी में महादानव वर्ड लिखा है, जो जाइंट्स, महादानव जी, दानव, मैं डिक्शनरी में देख रही थी, तो दानव और जब्बार एंड फॉलन एंजल्स, जिनको कलाम में सन्स ऑफ गॉड भी कहा। आप सब बाइबल लेकर आए? दिखाएं। खोले बाइबल फिर आज। जो नहीं लेके आए, ये सफाई, ये चाहिए। चर्च जब हम आ रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग आवर बाइबल्स, क्योंकि अपनी बाइबल की एक एक गली, एक एक रास्ता हमें पता है कहाँ पे जाना है। तो खुदावंद के घर में जब हम आ रहे हैं तो बाइबल को साथ में लेके आए। तो सन्स ऑफ गॉड, ये जब मैं इस चीज को प्रिपेयर कर रही थी, इस कलाम को, तो मैं अब्बा खुदा की एक बड़े पेन को महसूस कर पा रही थी कि जब कोई हमें धोखा दे जाता है, हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो हमें छोड़ के चला जाता है, तो हमारे हेवनली फादर खुदावंद के उस पेन को देखा कि खुदावंद ने लूसीफर को बनाया। गॉड क्रिएटेड लूसीफर,
अगर कोई क्वेश्चन करता है खुदावंद ने शैतान को क्यों बनाया, आज जवाब भी मिलेगा। लूसीफर को खुदावंद ने क्रिएट किया, खुदावंद ने आदम और हवा को बनाया और अपनी अपनी तरफ दोनों अनफेथफुल रहे और उन्होंने खुदावंद के हेवन से एक को निकाल दिया, दोनों को ही निकाला, लूसीफर को भी निकाला और आदम और हवा को भी निकाला। और पर खुदावंद कितने दर्द में होंगे कि जिसको इतने प्यार से बनाया वो वफादार न रह सके। आई जस्ट वांट कि हम अपनी जिंदगी में खुदावंद से वफादारी को मांगेंगे कि हम अब्बा पिता के साथ हर सांस वफादार लें। आमेन। आपको पता है जो डेविल, जो सबसे खूबसूरत फरिश्ता था हेवन में, लूसीफर जो सबसे खूबसूरत फरिश्ता हेवन में, और जब हम कलाम में पढ़ते हैं हमेशा निकालेंगे इज़िकियल 28, इज़िकियल 28 उसके 12 to 17 वर्सेस को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे इज़िकियल को खुदावंद ने बात करी। ये खुदावंद है, कलाम में लिखा thus says the Lord। तो खुदावंद यहाँ पे इज़िकियल के थ्रू बात कर रहे हैं और ये बात कुछ खास हो रही है लूसीफर के लिए। तो क्या लिखा, 12th वर्स को पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, हे ये इसका माइक ठीक है ना। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग, तू उत्तम से भी उत्तम है और स्वर्ग सुंदर है, तू बड़ा सुंदर है, परफेक्ट इन ब्यूटी। खुदावंद ने कहा यू वर द सिग्नेट ऑफ परफेक्शन, फुल ऑफ विजडम एंड परफेक्ट इन ब्यूटी। और कहाँ पे था, बागे अदन में। पढ़े, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पगराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। अब ये लूसीफर जो है खुदावंद के बागे अदन में है और ये जितनी ये हीरे, मोती, जवाहरात, ये सब से लदा हुआ है, हर चीज उसके अंदर एनग्रेव्ड है। इतना खुदावंद ने उसको खूबसूरती से बनाया। तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। और जिस दिन खुदावंद ने लूसीफर को सजाया, खुदावंद ने उसको बनाया इतना खूबसूरत, उस दिन इन चीजों की भी खुदावंद ने क्रिएशन करी। वाओ, आगे देखते हैं। तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। अब ये जो लूसीफर है ये कहाँ पे था, ये अनॉइंटेड था, ये मस्सा किया हुआ था और परमेश्वर के पाक पर्वत पे होता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। हमने सैफायर के बारे में सुना, वो सैफायर जिसके ऊपर पैर रखते थे और वो आग से बन जाता था, उसके ऊपर वो चला करता था। जिस दिन तो जब अब आप सोचें कि ये इतना खूबसूरत खुदावंद ने लूसीफर को बनाया, आपको पता है उसके पर ऐसे बनाए कि जब उसके पर हिलते थे तो उसमें से म्यूजिक निकलता था। हम तो यहाँ पे सेटिंग में लगे रहते हैं, ये लाउड, ये काम सारा टाइम, ये सब। वो खुदावंद ने उसको परफेक्शन में बनाया कि उसके पर भी हिलते थे तो खूबसूरत सा म्यूजिक आता था। अब जिसको खुदावंद ने अपने हाथों से इतनी खूबसूरती से क्रिएट किया, तो फिर गिरा क्यों? तो कैसे गिरा? Why this fall happened? क्यों गिरा?
अगले वर्ष में देखते हैं 16 में, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। अब ये लूसीफर क्या था? ये खुदावंद का राइट हैंड था। अब ये क्या था? ये खुदावंद के सारी जिस तरह से ये दुनिया में हम जीते हैं, हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, हेवन में सब कुछ इस तरह से, फरिश्ते हैं, माइकल एंजल है, गैब्रियल है, उनको कोई ना कोई बताता है कुछ मैसेज देने के लिए कि जाके जंग करो। देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो लूसीफर था, ये खुदावंद का राइट हैंड था। मतलब वो सारी चीजें जो खुदावंद की थी वो उसको पूरा करता था। खुदावंद की जिस तरह से खुदावंद को, क्योंकि अब वो खुदावंद के साथ साथ रहता, खुदावंद के सारे कामों को करता, तो अब सारा लेन देन वो करता था। आगे पढ़ेंगे। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। और फिर क्या हुआ? क्योंकि उसके अंदर प्राइड आ गया। उसके अंदर क्या आ गया? कलाम कहता है, आगे पढ़ेंगे, खुदावंद कहते हैं उसको, योर हार्ट वॉज प्राउड बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी। उसके सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। सुंदरता के कारण, इसको आज पकड़ ले इस चीज को, किसके कारण उसका मन प्राइडफुल हो गया? सुंदरता के कारण, खूबसूरती के कारण, उसकी ब्यूटी के कारण। और उसके कारण क्या हुआ? और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। उसके स्प्लेंडर, उसके माइट, उसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसके अंदर एक प्राइड आ गया, उसके अंदर अपनी खूबसूरती का प्राइड आ गया। और क्या किया खुदावंद ने? मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। खुदावंद ने क्या किया? उसको आसमान से जमीन पर पटक दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता था? क्योंकि अब उसको सारा काम आ गया, अब वो हेवन की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जान गया। पर इतने खूबसूरत है, हिलता है तो इतना खूबसूरत म्यूजिक आता है, वो गीत गा रहा है, वो वर्शिप कर रहा है, तो सब उसकी आवाज में ऐसे हो गए कि फरिश्ते उसके आगे झुक रहे हैं। और उसको लग रहा है कि वाह, मैं तो अपना सिंहासन खुदा से भी ऊंचा बना लूं। अब वो प्राइड ने क्या किया? उसने कहा कि मैं खुदा को ही रिप्लेस कर दूं। और वो जो लूसीफर है आज भी इसी सोच में है। हेवन में भी उसके अंदर यही सोच थी कि मैं क्या करूं, कि मैं खुदा को रिप्लेस करके खुदा के भी सिंहासन के ऊंचे अपने सिंहासन को बना लूं। मैं ये बात को देख रही थी कि जब खुदावंद ने इसको हेवन से नीचे फेंक दिया, इसके प्राइड के कारण, इसको जमीन पे एशेस में इसको गिरा दिया गया। अब ये जो पढ़ेंगे इसके आगे, तेरे अधर्मों के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझमें से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। अब उसके पास खुदावन के थ्रोन का, उसके हेवन का एक्सेस था। और क्योंकि उसके पास पूरे हेवन का एक्सेस था, तो जब वो गिरा तो वो अकेला नहीं गया।
तो उसने क्या किया, लूसीफर ने 1/3 जो फरिश्ते थे आसमान में, जो खुदावन की प्रेज और वर्शिप करते थे, उनको लेकर नीचे आया। एंड आई वॉज लिसनिंग टू मैं सुन रही थी और मुझे बहुत ये बात दिल को छुई। ये जो लूसीफर था वो एक ही दिन में उसने बिट्रेयल नहीं कर दिया, ये बिल्डअप होता है, ये धीरे धीरे उसके अंदर, वो एक ही दिन में वो प्राइड एक ही दिन का काम नहीं है, उसके अंदर धीरे धीरे किसी ने उसको तारीफ करी होगी कि तू तो बड़ा खुदा का काम करता है, तू तो बड़ा ही खूबसूरत है, तेरे पास तो बड़ा टैलेंट है। और धीरे 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 करते हुए उसके मन में ये चीज बैठने लगी कि मेरे बगैर तो खुदावन का किंगडम चल ही नहीं सकता, हाँ, मेरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ही मैं हूँ। उसके अंदर ये बातें चलती गई। और जो मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी उसमें दिखाया एक सिनेरियो कि गैब्रियल भी गया होगा लूसीफर, तो आजकल बड़ा खिंचा रखता है लूसीफर, तो बड़ा उदास रहता है, तो आजकल पहले तरह तेरी गर्म जोशी नहीं रही, तो आजकल वैसा वाला गीत गाता है पर तेरे अंदर वैसी अनॉइंटिंग दिख नहीं रही। क्या बात है? क्योंकि उसके अंदर क्या चल रहा था? बिट्रेयल चल रहा था। उसके अंदर आ चुका था कि मैंने अपना सिंहासन खुदा के भी सिंहासन से ऊंचा करना है, और अंदर ही अंदर दीमक की तरह वो बाकी फरिश्तों को भी अपने बस में करता रहा। और दिस इज व्हाट हैपेंस। अपने आप को बचा कर रखें। डेविल डज द सेम थिंग टुडे एज वेल। वो धीरे धीरे आपके कान में कुछ ना कुछ डालता रहेगा ताकि आप जो खुदावंत की प्लानिंग है, खुदावंत के साथ से, खुदावंत की ठहराई हुई जगह से आपको निकालने की कोशिश करेगा। अब जब वो गिरा तो रेवलेशन मुकाशवा प्रकाशित वाक्य का 4 में लिखा कि 1/3 सितारे उसके साथ गिरे। और जो इस रिबेलियन को, जो उसने खुदा के अगेंस्ट रिबेल किया, उसको दर्शाता है 1/3 फरिश्ते उसके साथ जमीन में आ गए। अब ये फरिश्ते कौन थे? बिकॉज वो वर्शिपर था, अब उसकी वर्शिप टीम थी, ये सब नीचे आ गए। अब वो तो खत्म। खुदावन कहते मैं पत्थरों से भी अपनी प्रस्तिश करा लूंगा। आमेन, हालेलुया। और खुदावंद ने हमें चुन लिया। हम मुर्दा थे, हमें जान डाल दी। और आज जब जमीन पे प्रस्तिश होती है, जब आप यहाँ पे नाचते हैं, और क्वायर ये नहीं है, ये सारी क्वायर है। जब आप वर्शिप करते हैं, जब खुदावंत के लिए झंडे लहराते हैं, जब आप गीत गाते हैं, तो खुदा सुनने हमारा खुदा यहाँ तख्त लगा लेता है, हमारे बीच में आ जाता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वर्शिप is such a powerful time. Do not miss 4 o'clock worship starts. आज के बाद everybody has to come on time. बादशाह के लिए, उसके लिए उसने खुदावन ने he raised us to worship the king. क्योंकि आज पूरी दुनिया में हम लोग हैं जो खुदावन से प्यार करते हैं। इसलिए जब ये कीबोर्ड बजे, किसके लिए बजे? इसके टैलेंट के लिए नहीं, खुदावंत की प्रस्तिश के लिए। आमेन। ये बजे खुदावंत के लिए, ये गिटार हो खुदावंत के लिए, क्योंकि लूसीफर गिर गया। और आज भी लूसीफर खुदावंत के जो वर्शिपर्स हैं उनको गिराने की कोशिश करता है। इसी तरह से प्राइड को डालता है। इसी तरह से देख तेरी आवाज, हाँ, वो लोग जिनको खुदावंद ने ये टैलेंट दिया, वो अपना टैलेंट सिर्फ खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। क्योंकि वो बाहर बैठा है, कौन है? वो लूसीफर।
क्योंकि वो आसमान पे नहीं, कहां पे है? जमीन पे। उसका आज भी, क्योंकि वो फेंका गया, वो खुदा से सेपरेट हो गया, वो शानो शौकत से सेपरेट हो गया, तो वो क्या चाहता है कि उस खुदावंद के पास कोई भी उसके नजदीक ना जाने पाए। He is jealous. He is jealous of you and me. हमसे jealous करता है कि कहीं हम खुदावंद के करीब ना चले जाएं। इसलिए हर बार वो जाल बिछाता है कि हम खुदावंद से दूर हो जाएं। Just imagine. अगर शैतान 1/3 फरिश्तों को धोखा दे सकता है, तो क्या हमें नहीं डिसीव कर सकता? वो कमजोर कड़ियों को चुन लेता है। वो कमजोर कड़ियों को, ये कोई स्टूल चेयर दे देना यार। वो कमजोर कड़ियों को चुन लेता है, और हमारे अंदर कोई भी ऐसा कमजोर ना हो कि कान में डेविल कुछ बोले और हम उसकी बातों में आ जाएं। आमीन। आज जब कलाम आपके कान में जा रहा है, साथ साथ में दुआ करते जाएं, मांगते जाएं कि खुदावंद मेरे कानों के आगे भी गार्ड लग जाए, मैं कोई डेविल की आवाज को सुनना मेरे अंदर ना जाए। आमीन। मेरे कान में जाए तो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज जाए। आमीन, आमीन। इट्स बिग, इट्स ह्यूज। अब जब खुदावंद ने उसको, लूसीफर को जमीन पे फेंका, तो खुदावंद ने उसके हेवन के सारे राइट खत्म कर दिए। हाँ, अब वो हेवन के उसको, ही कैन डू एनीथिंग इन हेवन, क्योंकि उसके सारे राइट्स खत्म हो गए। अब उसका सिर्फ राज इस दुनिया पे, इस दुनिया में अब उसका लगा हुआ है। आपको पता है, मैंने आपको बड़ी बार ये चीज सिखाई कि ये जो लूसीफर, उसकी आगे उसने अपने डीमंस, अपने एजेंट्स, अपने अलग अलग तरह का छोड़ा है। अब एक डीमन है, उसका काम है, वो प्राइड का डीमन है। उसका क्या काम है? 24 आवर्स वो आपके साथ साथ चल रहा है, प्राइड इंजेक्ट करने के लिए, कि मौका मिले अंदर चला जाए। लस्ट का डीमन 7-24 घंटे वो बड़ी वफादारी से काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने काम ना किया तो क्या होगा, तो शैतान उन्हें आग में लेके जाएगा। तो वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। गार्ड लगा के रखें, अपने आप को कलाम से भर के रखें, अपने आप को हम्बल रखें, ताकि ये हमारे पास आने ना पाए। लूसीफर का गिरना पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है, एक वार्निंग है कि आपकी पोजीशन, हम सारे पोजीशन के पीछे पीछे भागने वाले, हम सभी, मेरी पोजीशन, मेरी ब्यूटी, हाँ ब्यूटी, मैं खूबसूरत, मेरा टैलेंट, मुझे देखो, मुझे मेरा टैलेंट देखो, मेरे जैसा सीईओ कोई नहीं, मेरा जैसा डायरेक्टर कोई नहीं, मेरे जैसा मैं। रिमेंबर वन थिंग, कितने भी आप बाइबल के करीब हो, कितने भी इसमें 8-8 घंटे रहे हो, फिर भी एनिमी एंटर कर सकता है। हाँ, लूसीफर खुदावन के हाथों से बना था, खुदावन के साथ ही तो रहता था। जूडा इस्करियोत क्या करता था? बाकी चेलों के साथ 3 साल हर वक्त खुदावन के साथ रहा। तो क्लोजनेस डजंट गारंटी फेथफुलनेस, फेथफुलनेस अंदर से आती है। आमीन। और कहे खुदावन
मुझे वफादार बना दे। आमेन, आमेन। और वफादारी के लिए खुदावन के आगे सरेंडर हो जाना, खुदावन के आगे बस खुदावन मेरे पास जो कुछ है आपकी तरफ से है। आमेन, आमेन। एक और जगह लूका के 10 में, लूक 10 में खुदावन ने ये बात कही। खुदावन ने चेलों को भेजा था 72 को, जाओ और मेरे नाम पे चंगाई दो। वो हीलिंग दे के आ रहे हैं, डिलीवरेंस दे के आ रहे हैं। और चेले आए बड़ी खुशी खुशी, और जीसस को कहते हैं, जीसस, खुद जीसस आपके नाम से तो डीमन भी हमारे आगे हमारी आज्ञा को मानते हैं। हाँ, दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड। और जीसस आपके नाम में ये तो शैतान भी हमारे आगे झुक गया, बड़े खुश है। यू नो, राइट अवे जीसस ने क्या कहा? जीसस ने कहा कि मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरता हुआ देखा है। यू नो, खुदावन क्या कह रहे थे? खुदावन उनको कह रहे थे कि इस चीज का प्राइड मत करना कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भी निकाल रहे हो। खुदावन ने क्या कहा? किस चीज की खुशी करना? खुशी करना कि तुम्हारा नाम जिंदगी की किताब में लिखा है। हालेलुया। पढ़ो इसको, 20 वर्ष को। किस चीज की खुशी करेंगे हम? तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। तो हम किस चीज की खुशी करेंगे? आपके पास किस चीज की खुशी है आज? सच में बोलना। वो नई जॉब तो आ गई, वो घर भी आ रहा है, वो गाड़ी भी आ रही है, बच्चे भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर सबसे अच्छा क्या है? मैं अभी किसी के लिए दुआ कर रहे थे, वो आईसीयू में है। डॉक्टर ने 24 घंटे दिए। अब डॉक्टर ने 24 घंटे दिए जिंदगी के। अब मैंने उन्हें कॉल करके ये नहीं कहा, बताएं जरा आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। हाँ, मैंने ये नहीं पूछा कितने घर बनाए, कितनी गाड़ियां, बच्चे कितने सेटल्ड हैं। एक ही सवाल था, जीसस को प्यार करते हो? दूसरा सवाल था, माफी दे दें, माफी ले लें। इसके अलावा कोई बात नहीं थी, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। क्या मैटर करता है कि आपका नाम हेवन में लिखा हुआ है या नहीं? अब ये जो नेफिलिम, अब वापस जाएंगे, जो किसको खुदावन ने नीचे गिरता हुआ देखा? शैतान को। अब नेफिलिम वर्ड जो है, हमने अब देखा किस तरह से लूसीफर नीचे फेंका गया। नेफिलिम वर्ड जो है ये कहां से आया? नफाल। नफाल का मतलब है फॉल करना, गिरना। और ये जो नेफिलिम है इसका मतलब है जायंट्स, वो गिरे हुए, जो नीचे फेंके हुए दानव, नीचे फेंके हुए जब्बार, द फॉलन एंजल्स। ये जो फॉलन एंजल्स जो आसमान से गिरा दिए गए थे, जिसमें लूसीफर और उसके 1/3 फरिश्ते, ये these are the नेफिलिम्स जो नीचे फेंके गए। अब नेफिलिम जो वर्ड है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, मेरे साथ सभी निकालें आज जेनेसिस चैप्टर 6, क्योंकि इसमें बहुत सबको कंफ्यूजन होती है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है सन्स ऑफ गॉड, खुदा के बेटे, परमेश्वर के पुत्र। हाँ, यही लिखा, परमेश्वर के पुत्र लिखा। क्योंकि वहां पे परमेश्वर के पुत्र करके लिखा, खुदा के बेटे, सन्स ऑफ गॉड लिखा, तो हम इस चीज को समझेंगे कि जहां पे पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में जहां सन्स ऑफ गॉड आया, वो नेफिलिम के लिए, जो या फरिश्तों के लिए, एंजल्स के लिए रेफर किया गया। जहां पे पुराने अहदनामे में 5 जगह पे सन्स ऑफ गॉड आता है, परमेश्वर के पुत्र,
सन्स ऑफ गॉड। अब ये देखिए, जोब के चैप्टर 1, अय्यूब चैप्टर 1 के 6 में लिखा, वन डे द एंजल्स, सन्स ऑफ गॉड। पढ़ेंगे इसको ताकि मैं चाहती हूँ इसको समझे। आज पूरी आपकी बाइबल स्टडी है, इसको सीखना है ताकि आप समझें इस चीज को। क्या लिखा अय्यूब 1 के 6 में? एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। अब ये कौन, किसको रेफर किया जा रहा है यहाँ पे? फरिश्ते जो एंजल्स थे, वहां पे परमेश्वर के पुत्र। एक और वर्ष को देखेंगे, जो 38:7। ये वर्सेस मैं इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप समझ जाएं क्या लिखा है। सन्स ऑफ गॉड, फरिश्तों को रेफर किया जा रहा है। तो लिखा, व्हेन द मॉर्निंग स्टार्स sang together and all the sons of God shouted for joy। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। परमेश्वर के सब पुत्र, ये सब फरिश्ते, ये फरिश्तों की बात हो रही है। हाँ, तो अब हमें पता चला सन्स ऑफ गॉड किसके लिए कहा गया? खुदा के बेटों के लिए, जो फरिश्तों के लिए। अब ये जो फॉलन एंजल्स हैं, जब ये जमीन पे गिरे, खुदावन ने इनसे हेवन का राइट तो ले लिया, पर इनके पास सुपरनैचुरल पावर थी। ये फरिश्ते थे तो इनके पास बड़ी सुपरनैचुरल पावर थी। और आपको पता है, मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, वो एक्स सैटनिस्ट था, और आप बड़े सारे, इवन जॉन रेमेरा को अगर आपने सुना, वो भी बताते हैं कि दे हैव पावर, कि वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो वो सैटनिस्ट बताता था कि उसको जेल में बंद कर दिया तो कहता, मैं सांप बन के जेल से निकल जाता था, कि वो अपने आप को बदल देते हैं। दे कैन चेंज। द ड्रीम विच आई सॉ ऐसे वाले नेफिलिम चेंज करते हुए। खुदावंद ने मुझे ड्रीम में बहुत कुछ दिखाया, बट दैट ये चलते चलते आप कुछ वीडियोस देखेंगे, आई डोंट हैव दोस वीडियोस। मैंने देखी कि लोगों ने बड़े अलग अलग तरह के अजीब से लोगों को कैमरे ने अब डिटेक्ट किया कि वो बैठे हैं, वो ट्रेन में बैठे हुए हैं, साथ में उनका फेस ही नहीं है। एंड देयर आर सो मेनी ऐसे इंस्टेंसेस जो अब कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि ये इनके पास पावर है कि ये कुछ भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अब जब जेनेसिस, उत्पत्ति, पैदाइश, हम इसमें देखेंगे चैप्टर 6 उसके वर्स 1 में लिखा, फिर पढ़ेंगे। जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के क्या हुआ? उनके बेटियां पैदा हुई। ये एक ऐसा पैसेज है जिसके ऊपर बड़े सारी कंफ्यूजन्स हैं, समझ नहीं आता, पर आज हम इसको समझेंगे। पहले वर्ष में लिखा कि क्या हुआ? बेटियां पैदा होनी शुरू हुई। एंड क्या लिखा? तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं। क्या लिखा? परमेश्वर के पुत्रों ने। अब ये परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? वो फरिश्ते जो गिराए गए। ये कौन है? ये नेफिलिम है जो गिरे हुए थे जमीन पे। अब इन्होंने बेटियों को देखा तो इनको सुंदर लगी। ये जो डीमंस हैं, इनका सबसे बड़ा टूल है लस्ट का। इनका सबसे बड़ा टूल है इस तरह से फंसा लेने का। तो इन्होंने क्या किया? जो लड़कियां इन्हें पसंद आई पढ़ेंगे इसको। और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, उन्होंने क्या किया? फरिश्तों ने जमीन की
इंसानों की लड़कियों के साथ क्या किया? शादियां करी। जो अननेचुरल था, जो खुदावंद को बड़ा नापसंद आया, क्योंकि फरिश्तों को ये राइट नहीं था, पर फरिश्तों ने, ये फॉलन एंजल्स ने हर चीज खुदावंद के खिलाफ करी, और उन्होंने ह्यूमन भेस में उन्होंने लड़कियों के साथ शादियां करी। तो खुदावंद ने जब देखा, तो कलाम में लिखा, क्या लिखा? तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो व्याद विवाद करता ना रहेगा। खुदावंद कहता, मैं इनके साथ हूं, अब वाद विवाद मैं इनके साथ नहीं, अब मैं इनको नहीं बर्दाश्त करूंगा। खुदावंद कहता, इनफ हो गया, बहुत हो गया, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। मैं आपको बताऊं, सेम रोमन्स 2 में, रोमन्स चैप्टर 1 में जब हम पढ़ते हैं, तो खुदावंद कहता है, खुदावंद हाल में छोड़ देता है जब हम खुदावंद के कहने से बाहर चले जाते हैं। और जब खुदावंद हाल पे छोड़ दे, सबसे वर्स्ट है, क्योंकि फिर खुदावंद डिस्कार्ड कर देता है। तो खुदावंद ने कहा, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। और फिर खुदावंद ने क्या कहा? क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। His days shall be 120 years. 120 साल का मतलब था। यहाँ पे फिर खुदावंद ने नूह को क्या कहा? कश्ती बना। इस पॉइंट पे खुदावंद ने नूह को कश्ती बनाने के लिए दिया। कितने साल लगे उसको कश्ती बनाने में? 120 साल। ये जो 120 इयर्स थे, ये खुदावंद ने दिए। और उसके बाद क्या आया? यूनिवर्सल जजमेंट। पूरी दुनिया, पूरी डिस्ट्रक्शन हुई फ्लड के साथ, और सारे जमीन की हर चीज, परिंदे, हर चीज खत्म हो गई। अब यहां पे एक और चीज को देखेंगे। आपको याद है, जब मैं मरीन स्पिरिट का मैं आपको कलाम शेयर कर रही थी, मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब फ्लड आया, जब बाढ़ आई, सब खत्म हो गई दुनिया, पर पानी के जानवर खत्म नहीं हुए। जो पानी के बीच की चीजें थी, जो मरीन स्पिरिट्स थी, वो नहीं खत्म हुई थी। और तभी यहां कलाम में भी लिखा, वर्ष को पढ़ेंगे, Nephilim were on the earth in those days and also afterward. पढ़ेंगे इसको। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके एक मिनट, ये ऐसा नहीं है, इसके पश्चात भी, ये जो कॉमा है, the Nephilim were on the earth in those days and also afterward, और उसके पश्चात भी, फिर कॉमा है उसके। देखो, एक कॉमा और बिंदी कितना फर्क कर देता है। कितना फर्क आता है। कॉमा भी बात करता है और पीरियड भी बात करता है। यहाँ पे कॉमा है, ऑल्सो आफ्टरवर्ड। पढ़े आगे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए, वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अब ये क्या हुआ? हाइब्रिड। ये फरिश्ते और इंसान से जो औलाद पैदा हुई, ये औलाद क्या थी? लिखा, they were the mighty men। कुछ वर्जन में लिखा they were hero, they were mighty, और हिब्रू में लिखा men, गिब्बोर, जो हम जैसे खुदावंद के लिए नाम है ना, एल गिब्बोर, द माइटी वॉरियर गॉड, तो वहां पे लिखा गिब्बोर, कि ये बड़े माइटी थे और बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बड़े तगड़े थे, लंबे ऊंचे। अभी मैं अगेन जो मैं बात कहूंगी, मुझे माफी पहले मांगती हूँ। इट्स नॉट टू हर्ट एनीवन, जो कलाम में लिखी बातों को कनेक्ट कर रही हूं, माफी पहले। अब आप
जब पीछे जाते हैं, इंडिया जाए अगर हम इंडिया अगर जाएं, वहाँ पे जो देवी देवता आसमान में उड़ रहे हैं, जो अलग अलग पावर्स हैं, जो अलग अलग दिखने में डिफरेंट से, और हर चीज जो हो रही है वो कहाँ से आ सकती है? जस्ट इमेजिन, क्योंकि इंसान और जो नेफिलिम थे, जो फॉलन एंजल्स थे, उनके साथ से ये औलादें पैदा हुई। तब भी आपने देखा जब डिलीवरेंस होती है तो ये नाजुक सी लड़कियां, इतनी पावर कहां से आ जाती है? स्ट्रेंथ देखी कैसे, ताकत आ जाती है इधर। ऐसे हम 6-6 7 लोग पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? वो ताकत कहां से आती है? क्योंकि these demons have power। ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये डीमन जब इंसान के अंदर मैनिफेस्ट करते हैं तो आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हम तो वो 6-6 लोगों का खाना खा जाते हैं। हमने तो अपनी आंखों से देखते हैं किस तरह से कितने सब पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये इनकी एक they were very strong, ऊंचे लंबे से। नूह उसके घराना टोटल 8 लोग बचते हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। अब सब कुछ दुनिया में खत्म हुआ, पर जो नेफिलिम्स थे, जो फॉलन एंजल्स थे, वो सरवाइव हुए, वो बच गए, वो नहीं खत्म हुए, वो बचे। और वहां से यहां पे, क्योंकि कलाम में लिखा ऑल्सो आफ्टरवर्ड, फ्लड से पहले और फ्लड के बाद, तो हम देख सकते हैं कि इन फॉलन एंजल्स ने फिर जमीन के लोगों के साथ कनेक्शन किया, और फिर से इन्होंने वो जायंट्स को पैदा करना शुरू किया। और वो जो जायंट्स हैं, जब हम देखेंगे कि फ्लड आने से पहले जेनेसिस 6:4 में ये जो अनाकीम, रेफाइम, अमीम, जैमजुमीम, ये मेंशन है कलाम में कि ये सब कौन से थे? ये जायंट्स थे। ये दोनों 10-10 फीट ऊंचे, ये वो जायंट्स, और इनके पास बड़ी पावर थी, क्योंकि ये इंसान और फॉलन एंजल से ये पैदा हुए थे। और जब हम इन्हीं जायंट्स का मेंशन इनका देखते हैं, गिनती की किताब चैप्टर 13, जब मूसा ने कहा, खुदावन ने मूसा को कहा कि हर कबीले में से उसने कनान में अपने स्पाई भेजे कि जाके देख क्या लैंड कैसी है। तो आपको पता है, जब हम इसके 33 वर्ष को देखते हैं तो वो कहते हम कैसे उन लोगों के सामने, वो इतने बड़े हैं कि हम उनके सामने कीड़ों की तरह हैं, टिड्डे जैसे, ग्रॉस हॉपर देखा, मतलब आप सोचे कि वो इतने दैत्य की थे ही दानव, देवर जब्बार, और उनके सामने ये कैसे टिड्डियों की तरह, ग्रास हॉपर की तरह थे। अब एक और मेंशन, गोलायत की कौन था? गोलायत जो था, अब गोलायत को देखें तो जब गोलायत गैथ से और ये रेफाइम या एनाकीम इस जनरेशन से आया, और ये एक जायंट रहा है। और खुदावन ने, आपको पता है जब हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं हमें लगता है ये खुदा कितना सख्त है, कहता है जाके ये अमलकियों इनको खत्म कर दो। हाँ, खुदा कहता है इनके बच्चों तक को खत्म कर दो। हमें लगता है हाय बड़ा बेदर्द सा खुदा है। लगा आपको कभी डेविड? हाँ, लगा कि ऐसा लगता है हाय ये खुदा, छोटे बच्चों का क्या कसूर है? हाँ, छोटे बच्चों ने क्या किया? ये किया क्योंकि उनकी खून में,
उनका खून खराब है, उनके खून में खुदावंद के अगेंस्ट जाने की बातें हैं। इसलिए खुदावंद ने कहा इनकी नस्लें खत्म कर दो। आमीन। हमारा खुदा माइटी खुदा है, वो बहुत महान है, बड़ा रहम दिल खुदा है। पर खुदावंद जब कुछ कहता है उसके पीछे कुछ कारण है। अभी ये देखें, ये तस्वीरें, ये फिलिस्तीन की कब्रिस्तान से तस्वीरें मिलती हैं, जहां पे गोलायत जैसे लोगों की कब्रें, जब आर्कियोलॉजिस्ट इसको देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जॉइंट्स जिनकी कब्रें मिली हैं। दिस इज फ्रॉम, ये और खाली इजराइल में नहीं, वहां पे तो चले हमें पता है, वहां पे हमें गोलायत का पता है, उसके घराने का पता है, पूरी दुनिया में, क्योंकि नेफिलिम्स खाली इजराइल में नहीं, पूरी दुनिया में। लुक एट दिस इज द आर्कियोलॉजिस्ट। इतने बड़े बड़े, ये एक इंडियाना में कब्र मिली जहां पे इतने बड़े बड़े जायंट्स को इकट्ठे दफनाया हुआ था, और इनके साथ ये इस तरह से, वो खोपड़ी को देखो, हाउ बिग ऑफ देम, वो कितने ह्यूज थे। दीज वर द जायंट्स, ये जायंट्स थे जिनको, जो आज ये हमें, ये मैक्सिको में ये कब्र मिली है। और ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है पूरी दुनिया में इस तरह के, ये जो नेफिलिम, जो फॉलन एंजल्स और इंसान के साथ का जो था, जो कनेक्शन था, उससे ये पैदा हुए। दिस इज रियल। बाइबल का एक एक वर्ड रियल है, एक एक चीज सच है। जब नेफिलिम, अब आपसे कोई पूछेगा, अब आप बता सकते हो, अब सारा का सारा चर्च हाथ खड़ा करेगा। अब मैं पूछूं, डू यू नो नेफिलिम क्या है? हाथ खड़ा करके बता। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद ब्लेस करे। वी शुड नो। अभी हर मिथोलॉजी में दुनिया के बहुत सी, मैंने इसको जब सर्च अप कर रही थी तो बड़े सारे ऐसे दिखाई दिए लोअर लेटर जी गॉड्स, जो अपने आप को खुदा कहते हैं। वो इंसान की बेटियों के साथ सोए, इमॉर्टल्स के साथ, और उन्होंने डेमी गॉड्स प्रोड्यूस कर दिए। और क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी भी देखेंगे ऐसे देवी देवताओं से भरी हुई है। अब क्या होता था कि जब ये फरिश्ते, क्योंकि इनके अंदर सुपरनैचुरल पावर है, जब ये इंसानी औरतों के साथ बच्चे पैदा करते तो उन बच्चों में भी कुछ ना कुछ पावर होती। अब पावर वाले बच्चे होते, और आपको पता है इंडिया में तो ऐसा है कि बच्चे का 5 की 6 उंगलियां आ गई तो उसको पूजा करने चले जाते हैं। ऐसा ही है, जरा सा एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो गया तो उसको पूजा करने लग जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी पावर हो तो आप सोचे वो तो कैसे कैसे गॉड बन गए। हिंदुइज्म में एक पढ़ रही थी, और ये वर्सेस हैं, इसलिए कोई मुझे इसके बारे में नहीं कह सकता कि मैं गलत कह रही हूं। मैं सच बता रही हूं कि ये जिस देवता को कहते हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसका नाम नहीं बोलूंगी मैं, पता चल गया। उसने, ये वर्सेस हैं, उसने अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम, वो पढ़ाई वाली देवी है, हाँ नाम नहीं लूंगी मैं, तो उसके साथ, जो उसकी बेटी थी उसके साथ सो गया, और उसके साथ वो स्लीप किया। और इस बात का गुस्सा स्नेक वाले बाबे को आया। बाइबल कहती है, नाम नहीं लेना। अब स्नेक वाले बाबे ने क्या पनिश किया? उसकी 5वीं गर्दन काट दी।
5 गर्दनें थी, अब 5 गर्दनें किसकी होंगी? इमेजिन, खुदावंद करे जैसे हमारी आंखें खुल जाए आंखें और जाने there is only one God, there is only one God, there is only one God। आसमान और जमीन को बनाने वाला वो यीशु है, वो यीशु है, वो यीशु है। खुदावन तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, शुक्र शुक्र, ये आंखें खुल गई। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जितनी जय करी जाए कम है, कम है। हम वो पढ़ाई वाली, वो पैसों वाली, वो सांप वाली, वो पेड़ वाला, वो फो हो खुदावन, म्यूजिक वाली हो ओ खुदावन, माफी माफी जब याद आए खुदावन, मैं तो सच में माफी माफी माफी। शुक्र हाथ बढ़ा के निकाल दिया, शुक्र हाथ बढ़ा के निकाल दिया छुटकारा देने के लिए। शुक्र, हालेलुया। ऐसे बड़े बड़े ऐसे भोलेपन में मंदिर जाना, मंदिर के बाहर वो बेचारे इतने गरीब बच्चे छोटे छोटे भूखे बैठे देख रहे हैं शक्ल, उनके सामने और मिठाई से मिठाई, 2 जी बेसन बर्फी लड्डू लेना, हाथ में इतना बड़ा सा डोलू पकड़ा होना दूध का, हाँ, और उनके सामने से लेके जाना। लिटरली दिस इज वी ऑल डिड, हाँ, उनके सामने से लेके जाना। वो बेचारे भूख से हमारी तरफ नजर करके बैठे, हाँ, और क्या करना? ओ दे इतना दूध, जाके पत्थर के ऊपर डोल के आ जाना, हाँ, ओह वही जाना उस पेड़ के आगे, दे लड्डू, दे मिठाइयां, दे चने की दाल, दे नाक रगड़ रगड़ के उससे, ओ खुदावन शुक्र है तूने बचा लिया। ए खुदावन, जिंदा खुदा, यीशु खुदा, यीशु खुदा, शुक्र तेरी सलीबी मौत के लिए, तूने मुझे हमेशा की मौत से छुड़ा लिया। शुक्र तेरे जी उठने के लिए, तूने मेरे लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। यीशु आई लव यू। खुदावंद मेरी हर सांस आपके नाम, खुदावंद मेरी दिल की एक एक धड़कन आपके नाम, खून का एक एक कतरा आपके नाम। खुदावंद अगर आप ना होते मैं मिट गया होता। हालेलुया। हालेलुया। जिसके जितने पाप माफ होते हैं ना, वो उतना ही प्यार करता है, हाँ, जिसके जितने पाप माफ होते हैं उतना ही वो प्यार करता है। हालेलुया। जो सफर, ओह, कैन यू इमेजिन, ये नेफिलिम, ये फॉलन एंजल्स हमें भी अपने साथ ही ले जाते, हाँ, हमें भी अपने साथ ले जाते। मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ए सा मैं लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। जीसस, बागे अदन में, बागे अदन से जहां पे सांप ने धोखा दिया, ये नेफिलिम्स जब जिन्होंने खुदावंत की बनाई हुई खूबसूरत
दुनिया को करप्ट करना शुरू किया। उसके बाद बाबल का बुर्ज कि हेवन तक पहुंच जाएं, खुदावन तक पहुंच जाएं, पर हमारे यीशु ने आके इन सब चीजों को हालेलुया बदल दिया। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है। He set me free. I am free. Amen. 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 यीशु मसीह की थैंक यू जीसस। खुदावंद ने किसके लिए जान दी? सारी दुनिया के लिए। हाँ, पर दुनिया अभी भी फंसी हुई है। आपको पता है खुदावंद ने जब जजमेंट, जूड 1:6 में लिखा, जब जजमेंट का डे आएगा ये सब लेक ऑफ फायर में फेंक दिए जाएंगे, आग की झील में फेंक दिए जाएंगे। याद रखें, रिमेंबर, हम किस दुनिया में रह रहे हैं? हम किस दुनिया में रह रहे हैं जहां पे प्राइड, मी, माइन, मैं। छोटा सा बच्चा पैदा होता है, हम उसको वाह 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 वाह, वेरी गुड से शुरू करते हैं। हाँ, फर्स्ट आना है, आगे आना है, हर चीज के लिए हम उसको ऐसे तालियां, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अब उसको हर वक्त पैदा होने से ही इंतजार रहता है कि मेरी को शाबाशी मिल जाए। हाँ, बस मुझे शाबाशी मिल जाए, सब कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, मेरा बच्चा आगे निकले। और इस होड़ में इतना हम भर देते हैं मी में। और ये जो मी है ना, मैं, ये प्राइड का घर है, क्योंकि मी, माय, माइन सब बिलोंग टू जीसस। आमीन। हाँ, ये खुदावंद के साथ है, क्योंकि इस दुनिया में राज किसका है? इस शैतान का राज है। इस शैतान के राज में हम इस वक्त रह रहे हैं, और खुदावंद ने हमें बड़ी प्रोटेक्शन दी हुई है। आज तभी हम यहाँ खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद के नाम की जय 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 कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और आपको पता है, आज की दुनिया में भी वो काम खत्म नहीं हुआ। शक्ल बदल गई, सिस्टम बदल गया, पर आज इस दुनिया में राइट नाउ जो साइंटिस्ट पता क्या कर रहे हैं? इंसान और जानवर के उनको मिलाकर एक ब्रीड तैयार कर रहे हैं। ये देखो, ये आउटकम है। जापान ने बैन लगाया था कि ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड के ऊपर, पर उसने बैन हटा लिया। ये देखें, एक पिग और इंसान के हाइब्रिड से ये दुनिया है। अगर ये आपको कैसा लग रहा है देख के? डिस्गस्टिंग? लुक एट दिस। इंसान और जानवर के साथ किस तरह से ये किसका खिलवाड़ हो रहा है इस दुनिया में? खुदावंद के साथ। कौन कर रहा है? ये साइंटिस्ट नहीं, ये डेविल ऑपरेट कर रहा है। आई कीप टेलिंग यू, म्यूजिक इंडस्ट्री डेविल ऑपरेट कर रहा है। आई कीप टेलिंग यू, ये बड़े बड़े एलीट क्लास, ये एप्सियन फाइल खुली, अगर आपको पता होगा, विल टॉक अबाउट दैट आगे चलकर। मैं कभी आपको बताऊंगी किस तरह से बच्चों का, मैं आपको हर साल, आज ये हमारा 11वां साल होगा जब मैं हैलोवीन पे अगले 2 महीनों में आपको दोबारा से कलाम दूंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको बताती थी कि बच्चे सैक्रिफाइस किए जाते हैं, बच्चों को किडनैप किया जाता है,
उनको खाया जाता है। अब सबके सामने आई बातें। हाँ, दिस इज द फॉलन वर्ल्ड। अगर ये देखें, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ह्यूमन मंकी हाइब्रिड, इंसान और बंदर को मिला के इन्होंने ये चाइना में ये बनाया। दिस इज द वर्ल्ड जहां पे हम रह रहे हैं। तो शैतान ने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं। तो हमारी को सोचें, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, कितना खुदावंद के साथ। और ये सब ये किस लिए हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? मैं के लिए। हाँ, ये किस लिए हो रहा है? कि मैं यहां तक पहुंच जाऊं। मैं इस रिमेंबर, डिस्ट्रक्शन से पहले क्या आता है? प्राइड कम्स बिफोर डिस्ट्रक्शन। और प्राइड, ये वापस अगर हम लूसीफर की उस फॉल को देखें, किस चीज ने उसको गिरा दिया? प्राइड ने। यशाया आइजिया 14 के 13 में लिखा, खुदावंद कहते, यू सेड इन योर हार्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या कहा? आज हम सब ऊंचा जाना चाहते हैं। ऊंचे जाने में तो उसके भी स्टेप कर दें, इसको भी स्टेप कर दें, उसको भी गिरा दें, डजंट मैटर। हाँ, हमें अपना सिंहासन चाहिए। दुनिया के हर जगह में ये गंदी पॉलिटिक्स सब जगह आ चुका है। क्या लिखा? तू मन में कहता तो था। तू मन में, पहले कहां पे आती है बातें? मन के अंदर। हाँ, मन के अंदर। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं बड़े हम्बल होके ये बात कहूंगी, क्योंकि मैं जो भी आपको आज तक कलाम दिया पिछले 10 इयर्स में, इसी तरह खुदावंद ने आवाज दे के कैसे कैसे करके खुदावंद ने सिखाया। बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग एट माई ओन। आई एम लिटरली सच में नथिंग। आई नो जीरो। मैं जीरो पता है मुझे, कुछ नहीं पता। अगर यहां खड़े होके बोल रही हूं ये पावर ऑफ होली स्पिरिट है, सच है, यही सच है। बहुत से लोग साथ में शामिल हुए और कहा, ये क्या, ये तो हम भी कर सकते हैं, कलाम ही तो सिखाना है, हम भी कर लेंगे, हमें तो इससे भी ज्यादा आ गया। इट्स नॉट अबाउट ज्यादा आ गया, इट्स अबाउट हिम, इट्स अबाउट हिज अनॉइंटिंग। वो देता है। और यहां पे शैतान ने क्या सोचा? पढ़ेंगे आगे। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा? ये इनको देना, उर्दू में पढ़ेंगे। मैं क्या हो जाऊंगा? खुदावंद के तुल्य हो जाऊंगा। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली तरफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानंद हूँगा। मैं खुदा ताला के मानंद होऊंगा। हमें किसी के मानंद वाला नहीं लेके आना, हमें वो होना है जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा। आमीन। मैं कहते खुदावंद आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। तो खुदावंद की मर्जी, मुझे इसके जैसा कीबोर्ड नहीं करना, मुझे जैसा खुदावंद आप चाहते हो वो करूंगा मैं। आमीन। मुझे इसकी तरह नहीं बनना, मुझे खुदावंद जैसा आप चाहते हो मुझे वैसा बनना है। क्योंकि जो स्पिरिट ऑफ प्राइड है, ये इससे कोई भी इम्यून नहीं है। ये किसी को भी पकड़ सकती है, किसी भी वक्त पकड़ सकती है। सारे क्रिश्चियंस, चाहे छोटे बच्चे, चाहे बुजुर्ग हैं, हर कोई एक वार्निंग ले कि आप नजर रखें कहीं पे ये चीज आपको कहीं पे भी छूने ना पाए। कितने फ्रूट्स हैं होली स्पिरिट के?
9 और उसमें से एक सेल्फ कंट्रोल मांगे आज खुदावंद से। और सेल्फ कंट्रोल मांगे, एक अपना, एक होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगे कि होली स्पिरिट आपका कंट्रोल आ जाए मेरे ऊपर। हम में से कितने खुदावंद को सर्व कर रहे हैं आज? कितने लोग सर्व करते हैं, खुदावंद को सर्व करते हैं? खड़े हो जाएं प्लीज। जो जो खुदावंद को सर्व करता है, जो खुदावंद को किसी भी तरह से सर्व करता है, आप कैमरा करते हैं, आप मीडिया करते हैं, आप म्यूजिक करते हैं, आप सजाते हैं, आप प्लेटें लेके आते हैं, आप दरबान हैं, आप खाना सर्व करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप खड़े हो जाएं। हालेलुया। स्पिरिचुअल प्राइड जो है वो हमें खुदावंद से अलग कर देता है। हाँ, आई जस्ट वॉन्ट टू ब्लेस। पहले वर्शिप वाले सारे इधर आगे आ जाओ प्लीज। वर्शिप वाले सभी आगे आ जाएं। वर्शिप वाले सभी आगे आ जाएं। आप हालेलुया बोलते हो, आप आगे आओ, क्योंकि जब सब बुलाते हैं, वाह क्या हालेलुया किया। वो ध्रुव कहाँ गया? ध्रुव चला गया? ध्रुव ने एक टेस्टमनी दी थी। ध्रुव आप भी आ जाओ, आप भी। ध्रुव ने एक बार गवाही दी थी। ध्रुव ने बड़ी मेरे दिल को छुई। ध्रुव कहता कि मैं इतना हम्बल हो गया कि कहीं मुझे लगा मुझे हम्बल होने का प्राइड ना हो जाए। हाँ, दैट इज सो राइट। वो बात मेरे दिल के अंदर चली गई। इधर वर्शिपर्स थोड़े आगे आओ, सब आओ, क्योंकि आप याद रखो कि एनिमी का निशाना, एनिमी का बिग निशाना, क्योंकि जो वर्शिप, जब यहाँ पे ये ढोलक, सच कह रही हूं आज, आई एम नॉट पैम्परिंग, नॉट कुछ भी, जो ढोलक बजती है अपनी कैपेसिटी से नहीं है वंश, सच में नहीं है। खुदावंद बिठाते हैं यहाँ पे। खुदावंद अगर सांस जब बाहर जाती है, वो ना कहे अंदर जाए। अपनी ताकत से आप सांस अंदर डाल नहीं सकते। वो बिठाता है कि आजा वंश, बैठ इधर, बजा ढोलक, तो ढोलक की आवाज ना खुदावंद के कान में जाए। दैट इज व्हाट यू नीड। यहां आए ना आए, ये गिटार सच में खुदावंद के लिए, आमीन। उसकी आवाज हमें आए ना आए, पर खुदावंद के पास जा रही है या नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। खुदावंद ने आपको ये ड्रम का सेवा दी है, ये रिस्ट ऐसे ये खुदावंद चला रहा है, खुदावंद चला रहा है। ये इतने घंटे ये जो चल रहा है ना हाथ, ये पाखरू दे रहा है, आमीन, हालेलुया। ये जो जीत हम जाएंगे, खुदावंद ने खड़ा किया आप सबको, ये आवाज दी, ये हालेलुया दिया। नेवर लेट एनी स्पिरिट ऑफ प्राइड कम नियर यू, नेवर लेट। जब कोई आपकी तारीफ करे तो तारीफ किसको? उसी वक्त दे दो, खुदावंद आप ले लें, ये आपका हिस्सा है, आमीन, हालेलुया। मीडिया इधर आ जाओ, सारे इधर आओ। आई वांट आप खुदावंद के सामने सच में अपने आप को कवर कर दें। खुदावंद इनको अपने लहू में कवर करें, हर गंदी। मैं चाहती हूँ पूरी कलीसिया, क्योंकि जहां यहां से जो बह रहा है वो हमारे पास आ रहा है। आई कैंसल एवरी स्पिरिट ऑफ प्राइड, हालेलुया। खुदावंद, जब आपने सेरा कम हियर, डजंट मैटर कैमरा इधर है कैसे है, इधर आ जाओ, कम हियर, आप आओ, इधर आओ। आपके शॉर्ट्स बनाते हो, सारे लोग ब्लेसिंग पाते हैं, पर आशीष को कौन आशीष दे रहा है ये करने की? वो खुदावंद दे रहा है, आमीन, हालेलुया। ये खुदावंद दे रहा है। आप लगे कैमरे में, खुदावंद ने टैलेंट दिया। ये जो साउंड, खुदावंद ने टैलेंट दिया खुदावंद की महिमा के लिए। ये जो स्लाइड्स बनाई, हाँ, ये किसने टैलेंट दिया? ये खुदावंद ने दिया।
खुदावंद के आगे सरेंडर हो जाए, खुदावंद के सामने सच में सरेंडर हो जाए। एरल कहाँ है? एरल, खुदावंद आज आपके नाम से एक एक को आ जाओ, इधर सेरा आ जाओ, ध्रुव इधर आ जाओ, इस टाइम खुदावंद के तख्त के सामने आ जाओ। और खुदावंद के तख्त के सामने खुदावंद ने आपको ठहराया, यहाँ खड़ा किया। खुदावंद कहता वर्शिपर, और आप सोचें खुदावंद वो नेफिलिम वो गिर गए, 1/3 फरिश्ते नीचे गिर गए। खुदावंद सुनने आ रहे हैं वर्शिप, हाँ खुदावंद सुनने आ रहे हैं वर्शिप, हमारी आवाज को सुनने आ रहे हैं। और कौन सी आवाज? वो जो रूह से निकलती है आवाज, वो जो रूह से निकलती है, उस आवाज को सुनने खुदावंद आ रहा है। खुदावंद आज पाकरू, आज इन सबको आपके लहू में कवर करते खुदावंद, आज इनको छू लें। कभी ये गंदी बदरू प्राइड की पोजीशन की, किसी ऐसे मेरा गिटार मेरी ये, कभी 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 ना हो खुदावंद। आखिरी सांस अगर पनाओ इधर खुदावंद आपके सामने हमेशा हम्बल होके, हम हमेशा हम्बल होके सर्व करने वाले। आजा बच्चे इधर, खुदावंद ये आपने ठहराया, ये आपने टैलेंट दिया, आपने ये जो टैलेंट दिया, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, नेबुकदनेस्सर ने बड़े प्राइडफुली अपने बेबीलोन की तरफ देखा और कहा माई बेबीलोन। हाँ, जैसे ही उसने बोला माई बेबीलोन, वो जानवर की तरह हो गया। कभी नहीं कहना माई टैलेंट, माई पावर, माई पोजीशन, क्योंकि जैसे कहा वैसे ही वो जानवर की तरह हो गया। जब तक उसने अपने आप को हम्बल नहीं किया, वो वापस रिस्टोर नहीं हुआ। आज खुदावंद के कदमों में, रिमेंबर आप प्रीच करते हैं नासिन दीदी, शैला, खुदावंद आपको ब्लेस करे। ये वर्ड देने वाला कौन? ये खुदावंद देता है। ये सच में, इधर आओ, बाकी जो सर्व करते हो चर्च में, जो भी खाना भी सर्व करते हो, ये जो कड़छी से ऐसे कुकिंग भी की ना, ये भी खुदावंद ने अलाउ किया। जो भी सर्व करते हैं इन एनी कैपेसिटी, कम हियर, आए इधर, यीशु आपके लहू में डुबो देते हैं। एवरीवन जो भी सर्व करता है किसी भी कैपेसिटी में, कम हियर एंड खुदावंद को आज बोले, इकरार करें, मेरा जो भी टैलेंट है कहां से है? वो खुदावंद से है। आमीन। आज ये सारा काम कर देते हो, कौन करते है? ये वर्शिप के बीच में प्लेटें लेने गए थे, गया तो एल्विस था, पर ये खुदावंद ने ये सारा विजडम, ये समझ, ये खुदावंद दे रहा है और खुदावंद को सर्व कर रहे हैं हम। आमीन। लर्न दिस थिंग, आगे आए, खुदावंद को सर्व कर रहे हैं, बादशाह को सर्व कर रहे हैं। शुक्र करे उसने मौका दे दिया, शुक्र करे उसने मौका दे दिया कि ये सब काम कर सके। आज अपना टैलेंट बादशाह के कदमों में रखें, सरेंडर करें अपने टैलेंट को। आपको खुदावंद ने कलाम पढ़ने का, जो ज्यादा कलाम पढ़ने लग जाता है फिर कहता ओ मेरे जैसा ही कोई नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा कलाम आ गया, रूहानी प्राइड आ जाता है। देखो मेरी दुआ से क्या हो गया, मैंने दुआ करी वो चंगा हो गया, मैंने दुआ करी वो बीमारी से उठ खड़ा हुआ, मैंने दुआ करी उसके लिए ये हो गया। कैंसल प्राइड, आज रखे खुदावंद के कदमों में अपना। आप जो बैठे हुए हैं, यू आर ऑल्सो सर्विंग गॉड, आप सब यीशु को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ना हो तो ये किसको कलाम सुनाया जाएगा? हाँ, आप सभी की छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज है। अरुणा इधर आओ, खुदावंद के सामने खड़े हो, यू आर सर्विंग लॉर्ड। आप सभी, आई वांट द होल चर्च खड़े हो जाए खुदावंद के सामने। आप सब बैठे हुए हैं, सबको खुदावंद ने नाम लेके बुलाया हुआ है। आप खाना पकाते हैं, आप खाना लेके आते हैं, दैट इज सर्विंग। स्टीफन कुक करता था और देखो उसको कैसे खुदावंद ने उसको ले गए अपने पास। हाँ, आज अपना टैलेंट, क्या क्या टैलेंट है आपके पास, आप क्या क्या खुदावंद के कदमों में रखना चाहते हैं, रख दें खुदावंद के सामने। खुदावंद आपने दिया, रखो अपना टैलेंट खुदावंद के सामने। और खुदावंद ने दिया,
थैंक यू खुदावन, आपके मेडल्स, आपकी जो तारीफें हैं जो अब तक मिली, रखें खुदावन के सामने। खुदावन, आई गिव इट टू यू लॉर्ड, ऑल फॉर यू लॉर्ड। अगर मैंने कमांड करी और डीमन निकला, थैंक यू खुदावन, ये आप हैं, ये आपकी पावर है। थैंक यू खुदावन, हर चीज आपके नाम से है। खुदावन, मैं अपना हर, मेरी समझ, मेरा हर चीज मैं आपके कदमों में रख देता हूं। एट द फीट ऑफ यशुआ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबने जो जो खुदावन के कदमों में रखा, आपको पता है, खुदावन के कदमों में रख दिया। अब वो खुदावन के कदमों में है, सिर्फ खुदावन के काम आता जाएगा। आमेन, हालेलुया। एट द फीट ऑफ जीसस। अगर कहीं पे भी कहीं से भी हमें लगा ये मैं कैमरा चलाया तब ठीक हुआ, सभी देख पाए, ये उसका कैमरा तो चलो लेके जा रहा है, पर ये पाकरू है जो उसको यहाँ पे ला रहा है। हाँ, ये हालेलुया, ऑल फॉर जीसस। पहला पतरस 5:6 कहता है, हम्बल योरसेल्फ देयरफॉर अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड, क्योंकि वो आपको ऊंचे उठाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। गिव इट टू गॉड। और अगर कहीं पे भी कभी भी ये आ गया, और ये आता है, कभी प्राइड आया चर्च, कभी प्राइड आया, किसको आया? आता है, आ जाता है कहीं ना कहीं, पर उसको रिब्यूक करना पड़ता है कि निकल मेरे अंदर से, उसको जगह नहीं देनी। और अगर कहीं पे आया, आज का दिन हम खुदावंत के खून और बदन में शामिल होने से पहले हम माफी मांग लेते हैं। ये नेफिलिम्स ये घूम रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं सब जगह डीमंस घूम रहे हैं, वो खुदावंत से सेपरेट कर देना चाहते हैं, पर हम आखिरी सांस तक खुदावंत के साथ वफादार रहेंगे। आमेन, आमेन। यीशु मसीह की जय जय। आइए अब वर्शिप करें खुदावन के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और रूह से वर्शिप की आवाज आए और हेवन तक जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।